भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने के लिए अपना कोई मिशन लॉन्च किया है, लेकिन दुनिया के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इसमें कई देशों ने सफलता भी हासिल की है। मिशन पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। सूरज पर सबसे ज्यादा मिशन भेजे हैं नासा ने। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी जब साल 1984 में अपना पहला सूर्य मिशन भेजा तो उसने नासा का साथ लिया। नासा के साथ मिलकर सूर्य मिशन भेजा था यूरोप ने। नासा ने अकेले 14 मिशन भेजे हैं अब तक सूर्य पर। सूरज पर रिसर्च के मामले में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे अधिक काम किया है, जिसने सूरज की कई महत्वपूर्ण रहस्य का खुलासा किया और तो और सूरज के ऐसी भयानक आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है जिसे देख वैज्ञानिक दंग हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूरज के रहस्यमयी आवाज़ सुनेंगे और तो और नासा ने सूर्य के ऊपर कितना कामयाबी हासिल कर ली है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। नासा ने 3 प्रमुख सूर्य मिशन भेजे हैं: सोहो, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, पार्कर सोलर प्रोब एंड आइरिस, इंटरफेस रिजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके अलावा भी नासा ने कई सूर्य मिशन भेजे हैं जिनमें एस, विंड, हिनोड, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो आदि शामिल हैं। सूर्य के अध्ययन में अभी तक सबसे कमाल का काम किया है नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने। यह सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। आइए जानते हैं उन सूर्य मिशनों के बारे में जिन्हें मिली है खास सफलता। पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने 2018 में अंतरिक्ष में रवाना किया था। 3 साल बाद नासा ने 14 दिसंबर 2021 को बताया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहते हैं। इस दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने वहां आवेशित कणों के नमूने लिए और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई। ये पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह से 65 लाख किलोमीटर के दायरे में जाकर वहां के ऊर्जा प्रवाह और सोलर विंड, सौर प्रवाह के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। सूरज के इतने करीब पहुंचने पर इसका एक मकसद सोलर कोरोना के बारे में अध्ययन करना भी है। साथ ही इसे यह भी पता लगाना है कि लगातार बदलते अंतरिक्ष परिवेश में सौर मंडल को सूर्य कैसे नियंत्रित करता है। आओ अब जानते हैं इससे अब तक क्या क्या पता चल धर है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन से अब तक पता चला है कि सोलर विंड में आड़े तिरछे जो आकार हैं वे अपवाद न होकर कॉमन हैं। इन्हें स्विचबैक्स भी कहा जाता है। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये सूर्य के सिर्फ ध्रुवीय इलाकों में ही होते हैं और सीमित मात्रा में होते हैं। नई जानकारी के बाद नया सवाल भी खड़ा हो गया है कि ये आते कहाँ से हैं। इस पर नासा काम कर रहा है। दोस्तों, आओ अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और सुनते हैं उसे खौफनाक आवाज की, जो कि नासा द्वारा भेजा गया पार्कर सोलर प्रोब की रिकॉर्ड हुए उन आवाजों की जो कि सूरज के आसपास घूमते हुए हुआ था। नासा को उम्मीद है कि आने वाले समय में वे सूर्य के और करीब जाएंगे और क्या नई जानकारियां हासिल करेंगे। साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे जो कोरोना के अत्यधिक गर्म होने के लिए क्या जिम्मेदार है, जो सोलर विंड को सुपरसोनिक गति से फेंकता है। इससे अंतरिक्ष के कठोर मौसम को समझा और अनुमान लगाया जा सकेगा। सोलर आर्बिटर को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर बनाया है। इसका मकसद भी नासा के पार्कर सोलर प्रोब की तरह हेलियोफिजिक्स का अध्ययन करना है। इसे 9 फरवरी 2020 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह साल 2027 काम करता रहेगा।
सोलर ऑर्बिटर ने क्या अध्ययन किया? सोलर ऑर्बिटर ने 30 मार्च 2022 को सूर्य के सबसे करीब एक वीडियो बनाया। इस दौरान इसकी सूर्य से दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की 1/3 दूरी थी। इस वीडियो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जारी भी किया था। यह वीडियो सूर्य के दक्षिणी ध्रुव से लिया गया है। फिलहाल यह यान सूर्य और पृथ्वी की दूरी की 1/4 दूरी पर चक्कर लगा रहा है। सोलर ऑर्बिटर से मिली जानकारियों के साथ किए गए अध्ययन के मुताबिक सूर्य के ध्रुवों पर कई वैज्ञानिक रहस्य छिपे हो सकते हैं। सूर्य से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं और बहुत शक्तिशाली लेकिन थोड़े समय के लिए एक क्षेत्र पैदा करते हैं, वो सूर्य के ध्रुवों में ही समा जाते हैं। इस अंतरिक्ष यान में सूर्य की अत्यधिक गर्मी को सहने की क्षमता है। ये पहला सैटेलाइट है जो सूर्य के ध्रुवीय इलाकों की क्लोज-अप तस्वीरें लेगा। सोलर ऑर्बिटर सौर आंधी बनने की प्रक्रिया का करीब से अध्ययन करेगा। अब तक कितने सूर्य मिशन असफल रहे? अब तक भेजे जा चुके 22 सूर्य मिशन में से एक को ही असफल माना जा सकता है। नासा का पायनियर ई मिशन अपनी तय कक्षा में नहीं पहुंच पाया था। इसे नासा ने साल 1959 में लॉन्च किया था। यह एक ऑर्बिटर था जो तय कक्षा में पहुंचने के बजाय यह अलग निकल गया था। इसी तरह नासा और ESA के जॉइंट प्रोजेक्ट उलिसस 3 मिशन है। यह मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था और अपनी तय कक्षा में पहुंचकर कुछ डेटा भी इसने भेजना शुरू किया था। बाद में इस मिशन से संपर्क टूट गया। नासा का एक सूर्य मिशन था जेनेसिस। यह साल 2001 में लॉन्च हुआ था। इसे सूर्य के चारों तरफ की सौर हवाओं के सैंपल लेकर धरती पर लौटना था। इस अंतरिक्ष यान ने अपना काम पूरा किया और धरती पर लौटा भी, लेकिन क्रैश लैंड हो गया। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों को उसके टुकड़ों से कई सैंपल मिले थे। कुछ मिशन अभी रास्ते में है, यानी अपने टारगेट के रास्ते में है, और शायद नासा जल्द ही उन मिशन को भी कंप्लीट कर लेगा। आदित्य L1 मिशन पर ISRO को बड़ी खुशखबरी मिली है। आदित्य L1 पृथ्वी से सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदल चुका है। अब यह लैग्नेंस पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले इसरो ने 3 सितंबर को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदला था। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट कर दी थी। अब तक 6 बार आदित्य L1 ने बदली अपनी कक्षा। इसरो का आदित्य L1 16 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताने के बाद सौर मिशन की ओर आगे बढ़ेगा। यह मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में अभी तक 5 बार अर्थ राउंड फायरिंग की गई है। 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य यान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। क्या है आदित्य L1 का मकसद? इसका मकसद सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है। ये क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करेगा। इसके साथ ही यह फ्लेयर्स पर रिसर्च करेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 का उद्देश्य सूरज पर जाकर वहां के वातावरण की स्टडी करना है। ये सूर्ययान वहां के ऑर्बिट पर नहीं उतरेगा और न ही सूरज के करीब जाकर स्टडी करेगा। आदित्य L1 में 7 अलग अलग कैमरा लगाए गए हैं जो सूरज के बारे में स्टडी करेगा और कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में करीब 4 महीने लगेंगे। सूरज के केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इस जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से सूरज के चारों से आग निकलती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार वैज्ञानिक स्पेस के क्षेत्र में अपना सफलता का परचम लहरा रहे हैं, वैसे ही आदित्य L1 भी सफल होगा। और यदि आप इसरो के सक्सेस मिशन से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय सरोज जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।